हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो हमने जो यहाँ पर उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज चलाई हुई है, इसका 17वां टेस्ट है। अब तक हमने यहाँ पर 4 चैप्टर को कवर किया है, जो हैं उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखा था सबसे पहले। फिर हमने यहाँ पर उत्तराखंड के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात की थी। फिर हमने यहाँ पर उत्तराखंड के भौतिक और जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदा के बारे में थर्ड चैप्टर के बारे में बात की थी। और चौथे चैप्टर के बारे में हमने बात की थी यहाँ पर उत्तराखंड के नदी तंत्र, झील, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं इनके बारे में। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा ये चैप्टर है, पांचवा चैप्टर जो हमारे पास है वो है हमारे पास यहाँ पर वन्य जीव विहार और राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। हम जब तक भी यहाँ पर देख रहे हैं ये एमसीक्यू के फॉर्म में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा तरीका है ये भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का। जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूकेपीसीएस की हों चाहे यूकेएसएससी की हों, सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है। यूकेपीसीएस का जो प्रॉपर पीसीएस वाला जो एग्ज़ाम है वो आपका लगभग मार्च के लास्ट में, जैसे कोई नई सरकार बनेगी, या अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगभग तय है। यूकेपीसीएस के जो सचिवालय के लिए आरओ के नोटिफिकेशन आपको अब नई सरकार बनने के बाद ही यहाँ पर दिखाई देगा। यूकेएसएससी के कई फॉर्म अभी खुले हुए हैं, चाहे वो उत्तराखंड कांस्टेबल हो या उत्तराखंड एसआई हो। तो सभी छात्रों से हम यहाँ पर आशा करते हैं कि वो इस फॉर्म को फिल कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमारे पास, भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है, तो यह स्थित है देहरादून में। सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर सी, और यह स्थापित किया गया था 1982 में। तो सही उत्तर है हमारा देहरादून। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? तो हमारे पास जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर सी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ पर टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना के वर्ष के बारे में, तो 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह 2 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, यहाँ पर पौड़ी और नैनीताल, इन 2 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कॉर्बेट और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई चित्र लेना यहाँ पर सही होगा? तो सही उत्तर जो होगा हमारा यहाँ पर वो होगा डी, अति दीर्घ पैमाने पर। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर डी। हम यहाँ पर बात करते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी यहाँ पर 1983 में। 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और उत्तराखंड राज्य के 3 डिस्ट्रिक्ट में ये फैला हुआ है, देहरादून, फिर है आपका पौड़ी और हरिद्वार। इन 3 डिस्ट्रिक्ट में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भोजपत्र किस पहाड़ी पर यहाँ पर मिलते हैं? तो जो भोजपत्र है वो हमको मिलता है यहाँ पर हिमालय श्रेणी में। सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर बी। और भोजपत्र का जो तना है, इससे हम यहाँ पर कागज़ बनाते हैं। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? तो उत्तरकाशी जिला जो है वहाँ पर दयारा बुग्याल है। सही उत्तर जो है हमारा यहाँ पर वो सी है। अगर हम बात करते हैं इस बुग्याल में किस लिए फेमस है, तो यहाँ पर जो विंटर में स्कीइंग खेल भी किया जाता है। यहाँ पर ये स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो सही उत्तर जो होगा वो हमारा यहाँ पर दयारा बुग्याल। बात करते हैं बेदनी बुग्याल के बारे में, तो ये है चमोली जिले में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा बनाया जाता है
तो सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर बी, रियाल। तो हस्तशिल्प सामग्री में बना जाता है रियाल से। एक तरह का घास होता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो ये है रियाल जो है वो घास टाइप का होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था या राष्ट्रीय पार्क था वो था यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। इसकी हिस्ट्री यहाँ पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, उसको जानते हैं हम यहाँ पर। तो 1936 यानी 1936 में जब ब्रिटिश रूल था तब इसकी स्थापना की गई थी यहाँ पर। उस समय जो यहाँ के गवर्नर थे वो थे सर हेली। सर हेली यहाँ के गवर्नर थे, इन्हीं के नाम पर यहाँ पर जो इसका नाम था वो था यहाँ पर हेली राष्ट्रीय उद्यान। तो हेली राष्ट्रीय उद्यान इनका नाम था सबसे पहले इस राष्ट्रीय उद्यान का। फिर जब भारत आज़ाद हुआ तब इसका जो नाम रखा गया था वो यहाँ पर रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। तब इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। जब 1936 में इसकी स्थापना की गई थी तब उस समय यो इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला राष्ट्रीय पार्क था। तो एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क था यहाँ पर जिम कॉर्बेट पार्क, जिसका पहला नाम इसका हेली राष्ट्रीय उद्यान था। और जब भारत आज़ाद हुआ तो उसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। अब इसमें यहाँ पर इसका नाम एक बार और चेंज होता है 1957 में। 1957 में जो इसका नाम रखा गया वो रखा गया यहाँ पर कॉर्बेट नेशनल पार्क। यहाँ पर बात करते हैं इनका जो पूरा नाम था वो था यहाँ पर जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट यहाँ पर एक बहुत ही प्रकृति प्रेमी थे, यानी महान प्रकृति प्रेमी इनको माना जाता है। और उन्हीं के नाम पर इनका नाम यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया 1957 में। तो सही उत्तर जो है हमारा वो है यहाँ पर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था, पहला भारत का नहीं था बल्कि पूरे एशिया का ही पहला राष्ट्रीय पार्क था। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में यहाँ पर शुरू हुआ? तो यह जो शुरू हुआ था वो हुआ था यहाँ पर चमोली जिले में। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। यह जो मूवमेंट था स्टार्ट हुआ था 1972 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो सही उत्तर है हमारा यहाँ पर सी। बात करते हैं इस मूवमेंट के बारे में। जो चिपको मूवमेंट था ये चला था 1972 में। 1972 में यह स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्या हो रहा था, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट था यहाँ पर अंधाधुंध कटाई हो रही थी यहाँ पर वनों की। और इसी वनों की कटाई को रोकने के लिए यहाँ पर एक 23 वर्षीय एक विधवा महिला थी। 23 वर्षीय एक विधवा महिला थी जिसका नाम था यहाँ पर गोरा देवी। तो गोरा देवी उनका नाम था जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन आगे बढ़ा था। गोरा देवी ये महिला थी जिन्होंने पूरे आंदोलन को एक संगठन का रूप प्रदान किया था। और इसमें आप कई कई तरह के यहाँ पर नारे देखते हैं, जैसे पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, ऐसे नारे आपको यहाँ पर देखने को मिले थे। तो सही उत्तर जो है हमारा वो है यहाँ पर चमोली। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अस्कोट वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा यहाँ पर पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ अस्कोट वन्य जीव विहार जो स्थित है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। बात करते हैं इस वन्य जीव विहार के बारे में। तो जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 1986 में। पिथौरागढ़ में इसकी स्थापना की गई। यह लगभग 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह जो फेमस है ये कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। कस्तूरी मृग के लिए यह फेमस है। और इसके अलावा यहाँ पर जो हम बात करते हैं हिमबाग, रीछ, बर्फ़ का रीछ, भालू, ऐसे बहुत से यहाँ पर पशु पाए जाते हैं। और सबसे अधिक यहाँ पर कस्तूरी मृग भी हैं जिनकी संख्या अब तक जो काउंट की गई है वो 67 है। तो सही उत्तर जो होगा हमारा यहाँ पर होगा डी, अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्न में से कौन सा राज्य में
पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है। तो चारा उपलब्ध कराने वाला जो वृक्ष है वो है यहाँ पर बांज। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर भी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास फूलों की घाटी स्थित है। तो जो फूलों की घाटी स्थित है वो स्थित है यहाँ पर उत्तराखंड में। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर डी। बात करते हैं डिटेल में इसके बारे में। जो यहाँ पर फूलों की घाटी है इसका जो इतिहास है, जिसकी हिस्ट्री है, वो भी यहाँ पर बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जो फूलों की घाटी की खोज की गई थी वो यहाँ पर की गई थी 1931 में। 1931 में यहाँ पर एक पर्वतारोही थे फ्रैंक स्मिथ। फ्रैंक स्मिथ जो पर्वतारोही थे उन्होंने इसकी यहाँ पर खोज की थी। और उसके बाद 1982 में यहाँ पर इसको राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था यहाँ पर। तो 1982 में यहाँ पर इसको राष्ट्रीय उद्यान का जो है दर्जा दिया गया था। तो फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड में कांचुला खर्ग क्या है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इसका एक कस्तूरी मार्ग प्रजनन केंद्र। सही उत्तर यहाँ पर डी। बात करते हैं इसकी स्थापना वर्ष के बारे में। तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह कहाँ पर स्थित है? ये चमोली में स्थित है। चमोली में स्थित है एक कस्तूरी मर्ग प्रजनन केंद्र, जिसकी स्थापना चमोली में की गई थी 1982 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड में जड़ी बूटी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कितनी किस्में हैं? सही उत्तर जो है हमारा यहाँ पर वो है लगभग यहाँ पर 500 प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं। और यहाँ पर चरक संहिता में इस क्षेत्र को कहा गया है वनस्पति बगीचा। कहा गया है यहाँ पर वनस्पतिक बगीचा कहा गया है यहाँ पर उत्तराखंड के क्षेत्र को। और 500 प्रकार के यहाँ पर औषधियाँ बनाने के लिए किस्में हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, लीसा कहाँ से प्राप्त होता है? सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर चीड़ के वृक्ष से लीसा को प्राप्त किया जाता है। इसको कभी कभी जो भाषा में यहाँ पर राल या रेनिज भी बोलते हैं। तो एक ज्वलनशील तरह का पदार्थ है लीसा। सही उत्तर है हमारा यहाँ पर चीड़ के वृक्ष। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, चिपको आंदोलन में 1974 में रेनी गांव की महिलाओं का नेतृत्व यहाँ पर किसने किया था? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी गौरा देवी। ये 23 वर्षीय एक विधवा महिला थी। 23 वर्ष इनकी उम्र थी यहाँ पर। और इन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर चिपको मूवमेंट 1972 में इन्होंने भाग लिया था। यहाँ पर इस मूवमेंट के दौरान क्या था कि जो महिलाएं थी वो वृक्ष से यहाँ पर चिपक जाती थी, और जिसकी वजह से यहाँ पर पेड़ों की कटाई को रोका गया था। काफ़ी मूवमेंट था, इसने पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर सुर्खियाँ बटोरी थी। आशा करते हैं आपको सीरीज हमारी पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।